कालचक्र का रहस्य। एक अनजानी पुकार। दिल्ली की सर्द रातों में जब कोहरे की चादर हर चीज को छुपा लेती है, तब भी इंसानों के राज हवा में घुलते रहते हैं। इंस्पेक्टर अयान मलिक अपने पुराने से थाने में बैठा एक ठंडी चाय की प्याली के साथ एक नई केस फाइल देख रहा था। फाइल में सिर्फ एक नाम था, वेदांत वर्मा गायब 14 दिन। वेदांत एक नामी इतिहासकार था जिसने हाल ही में कालचक्र नाम की एक पांडुलिपि पर काम शुरू किया था। कहा जाता है कि वो पांडुलिपि समय को मोड़ सकने की शक्ति रखती है। 2 हफ्ते पहले वो अचानक अपने घर से लापता हो गया। कमरे में सिर्फ वही पांडुलिपि का आधा हिस्सा मिला था, बाकी गायब। रहस्यमयी सुराग। अयान ने वेदांत के घर की तलाशी ली। दीवार पर एक अजीब सी आकृति बनी थी, एक चक्र जिसमें 12 हिस्से थे और हर हिस्से में एक अंकीय संकेत। उसने उस चक्र की तस्वीर खींची और फोरेंसिक को भेज दी। तभी अयान की जेब में रखा फोन बजा, एक अननोन नंबर। अगर वेदांत को पाना है तो समय के चक्र को उलटना होगा, एक भारी आवाज में कहा गया और कॉल कट। अयान चौंका लेकिन डरने वालों में से नहीं था। उसने पांडुलिपि के बचे हिस्से को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, समय खुद को दोहराता है, लेकिन वही इसे मोड़ सकता है जो सच्चाई की कीमत चुका सके। खेल शुरू। वेदांत का मोबाइल आखिरकार ट्रेस हुआ। लोकेशन थी चंदनी चौक की पुरानी हवेली। अयान तुरंत वहां पहुंचा। हवेली वीरान थी, लेकिन अंदर घुसते ही घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज हो गई। एक कमरा था जहां 4 घड़ियां थीं, लेकिन सभी अलग अलग समय दिखा रही थीं। जैसे ही अयान ने एक घड़ी को छुआ, उसे एक झटका लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। समय के पार। जब उसकी आंख खुली, वो 1857 की दिल्ली में था। सड़कों पर सिपाही, घोड़े और हर तरफ अंग्रेज अफसर। अयान को समझ आ गया, वो पांडुलिपि ने समय में भेज दिया था। अब वो वेदांत को इस समय में ढूंढने निकल पड़ा। काफी खोजबीन के बाद एक पुस्तकालय में वेदांत मिला, वही पांडुलिपि का दूसरा हिस्सा हाथ में पकड़े। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वेदांत ने पूछा। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं, लेकिन हमें पहले ये रहस्य खत्म करना होगा, अयान ने कहा। कालचक्र का भेद। वेदांत ने बताया कि कालचक्र एक प्राचीन यंत्र है जिसे समय के देवता ने बनाया था। इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक भविष्य में और एक अतीत में। अगर दोनों हिस्से एक साथ आ जाए तो कोई भी समय को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही समय का संतुलन भी बिगड़ सकता है। अयान और वेदांत ने तय किया कि पांडुलिपि को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन तभी एक नकाबपोश व्यक्ति ने हमला किया, वही जिसने अयान को फोन किया था। आखिरी मोड़। भयंकर संघर्ष के बाद अयान ने नकाबपोश को पकड़ा। उसके चेहरे से नकाब हटा तो सब चौंक गए। वो था वेदांत का जुड़वा भाई विवेक, जिसे सभी मृत मानते थे। विवेक समय की शक्ति से इतिहास को बदलकर अपनी सही दुनिया बनाना चाहता था। अयान ने फुर्ती से पांडुलिपि के दोनों हिस्सों को आग में फेंक दिया। हवेली कांपने लगी, समय की दीवारें टूटीं और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। वापसी। अयान की आंखें खुलीं, वो फिर अपने थाने में था। पास में वही फाइल पड़ी थी, लेकिन इस बार फाइल में लिखा था, केस बंद, वेदांत वर्मा मृत 1857 इंच। अयान ने खिड़की से बाहर देखा, कोहरा अब भी था। लेकिन अब उसे पता था, समय कभी सीधा नहीं चलता। कभी कभी वो खुद से भी बदला लेता है।